हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम। जितने भी एपिक एजू चैनल देखने वाले साथी हैं सभी को राम राम, और जो पहली बार चैनल आए हैं उनका हम बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं और भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बोलोगे कि भाई हम क्यों कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिकेट जानकारी यदि चाहिए है तो वो आपको एपिक एजू के चैनल पर ही मिलती है। बहुत ही शानदार अपडेट। हाँ, हम ये नहीं कहते कि सबसे तेज देते हैं, हो सकता है हम सबसे लास्ट में दे दे, क्योंकि कुछ वीडियो जल्दी जल्दी बना देते हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। हम नहीं चाहते कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो इसी प्रकार आज की जो हम वीडियो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हरियाणा की भर्तियां हैं, चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे ग्रुप सी की भर्ती हो, चाहे हरियाणा पुलिस की भर्ती हो, उन सभी पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इनमें से किसी से भी संबंध रखते हैं तो वीडियो पर बने रहिए। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है सभी भर्तियों से संबंधित। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे भाई, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, हम बहुत बड़े फैन हैं ईसीआई के और भाई सुप्रीम कोर्ट के। ये दो संस्थाएं सरकार से भी ज्यादा फास्ट काम करती है इंडिया में, और इसी वजह से हमारा लोकतंत्र देश अभी तक लोकतंत्र जीवित है। अदरवाइज हम पाकिस्तान की तरह कभी के हो गए होते यदि हमारे ये दो विभाग भी बाकी विभागों की तरह हो जाते। तो इन्होंने स्पेशल नोटिस डाल दिया है चंडीगढ़ के लिए, सॉरी पंजाब और हरियाणा के लिए और चंडीगढ़ के लिए और यूटी जम्मू कश्मीर के लिए, कि जो आपकी आचार संहिता है उसको विड्रॉ कर लिया गया है, हटा दिया गया है। आचार संहिता आपकी खत्म हो गई है जो चुनाव से संबंधित थी, और हरियाणा में बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर से आकर दिखा दिया कि युवा क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। आज जो हरियाणा पुलिस की जो आपकी 6000 भर्तियां हैं भाई, उसका जो रिजल्ट है वो अपलोड बहुत जल्दी होने वाला है। इसका आप ये देख सकते हो कि इस प्रकार से जो अलग अलग बटालियंस थी, परेड की, लाइनमैन की, उन सबको ये नोटिस जो है ये जारी हो चुके हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। आपके फिजिकल के लिए और आपके सारे काम करवाने के लिए जो कमेटियों का गठन है वो कर लिया गया है। ये आप हिसार का जो है नोटिस देख सकते हैं। इसी प्रकार आप ये देख सकते हो कि 25,000 भर्तियों का जो रिजल्ट है वो भी सीएम ने घोषणा कर दी है कि आपका रिजल्ट है मेरे शपथ के साथ ही होगा। और इसी प्रकार जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र धीमान है उन्होंने भी ये जारी कर दिया है, अपडेट दे दिया है कि आज बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद करते हैं भाई आज रात को आपको ये रिजल्ट देखने को मिले, और यदि आज नहीं मिलता है तो भाई कल आपका ये जो रिजल्ट है आपका 100% आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि चेयरमैन हिम्मत सिंह को आप लोग नहीं जानते हो, बड़ा ही एड़ा बंदा है। जब भी मीडिया में कोई चीज फैल जाती है कि रिजल्ट आ रहा है तो बंदा मीडिया को गलत प्रूव करने के लिए रिजल्ट को रोक लेता है, ओ टाम 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 कर देता है मीडिया के साथ, दे धनादर मीडिया को, और हम जैसे यूट्यूबरों को सिर से दबोच लेता है। तो इतना जबरदस्त तरीके का इंसान है, बहुत ही शानदार हमारे चेयरमैन साहब है, गजब के। तो ये सुरेंद्र धीमान जी जैसे इतने बड़े बड़े जो है जो पत्रकार है उनकी बात भी क्या है, चेयरमैन हिम्मत सिंह क्या है, मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसलिए आज नहीं आता है तो ज्यादा नहीं रोक पाएंगे हिम्मत सिंह जी मीडिया को। रिजल्ट आज रात को हो जाएगा, 50% चांस है कि आज रात को आ जाए, वरना कल तो 100% ही चांस है कि आपका रिजल्ट आएगा। ये देखिए भाई, जो टीजीटी वाले साथी हैं उनकी भर्ती की बात कर लेते हैं, टीजीटी भर्ती की बात कर लेते हैं भाई। आपका भी देखो कितने फास्ट, जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है आपके महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला से ये नोटिस जारी होता है। और ये क्यों नोटिस जारी होता है इस पर देख लेते हैं, और फिर इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करेंगे।
नवनियुक्त विभिन्न विषयों के टीजीटी अध्यापकों को आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत कार्य ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने की। यानी जब रिजल्ट आया था तो बहुत से साथी थे जो हमारे ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए ये जारी किया गया है कि इस मामले में आपको लिखा जाता है कि जिन विभिन्न विषयों में जो टीजीटी अध्यापकों जो नए चुने लगे हैं उनकी नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, परंतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वह अन्य किसी कारणवश कार्य ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसे सभी नव चयनित अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से नियमानुसार कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आपको निर्देश दिए जाते हैं कि विभिन्न विषय के सभी नव नियुक्त अध्यापकों के कार्य ग्रहण रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर अंदर निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें। इस बात का जो लाइन है ये मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये क्या लिखा है कि 1 सप्ताह रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर निदेशालय के को भेजने को सुनिश्चित कर ले। हाईलाइट कर दिया है भाई मैंने। इस मीनिंग इस ये जो लाइट है जो हाईलाइट किया इसका भी अपना एक अलग मीनिंग है। पहले सब पढ़ लेते हैं एक बार सारी इंफॉर्मेशन। सभी नवनियुक्त अध्यापकों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशालय द्वारा अलॉट किए गए जिला व संबंधित विद्यालयों के कार्य ग्रहण हेतु रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसमें आपकी एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने हाईलाइट किया था, ये हाईलाइट किया था भाई हमारी एपिक एजू की टीम चुनाव से पहले टीजीटी भर्ती को लेकर जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी से मिली थी और वहां पर चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने ये बोला था कि हमने जो मौलिक शिक्षा निदेशालय है उसको हमने नोटिस डाल दिया है, लेटर लिख दिया है। ठीक है, लेटर हमने लिख दिया है कि भाई कितने की ज्वाइनिंग हुई है और कितनी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, दोनों बातों पर। और उसका जो जवाब है भाई अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास क्या है नहीं आया है, इसीलिए जो ये नोटिस है उसी का जवाब देने के लिए जो आपका मौलिक शिक्षा महानिदेशक है उन्होंने ये नोटिस जारी किया है कि जल्दी से जल्दी बताए भाई कितनों ने, यानी ये कहना चाहता है कि कितनों ने ज्वाइन किया है कितनों ने नहीं, क्योंकि ये डाटा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजना है ताकि आपकी जो वेटिंग है वो आ सके। अब जो साथी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए स्पष्ट से मैं बता देता हूं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो रफ्तार पकड़ी है वो काफी सराहनीय है। जैसे इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और निदेशालय इसको रिपोर्ट भेज देगा आपकी वेटिंग लग जाएगी। आप ये लगा के चलो अक्टूबर आपका ये चल ही रहा है, नवंबर, ठीक है, नवंबर के मिड ऑफ नवंबर, ठीक है, मिड ऑफ नवंबर में आपकी क्या है वेटिंग लिस्ट भी आपको इसके अंदर या कोई अन्य लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पे फिलहाल काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे रिपोर्ट आएगी। और इसके अलावा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हो काम है, क्योंकि इनको 25,000 बच्चों को क्या है इनको ज्वाइन करवाना है, फिर इनकी वेटिंग निकालनी है। ठीक है, इसके लेकिन और इससे पहले एक और भर्ती है साथियों वो पड़ी हुई है, उसकी भी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। वो है हमारी ग्रुप डी की भर्ती। ग्रुप डी, क्योंकि ये लगभग 14 से 15,000 के बीच जो है बच्चों को ये ज्वाइनिंग करवा चुके हैं। और जैसे ग्रुप सी की 50,000 भर्तियां पूरी होगी तो इनमें से आधे पद यानी 50% जो पद है वो क्या हो जाएंगे खाली होने वाले हैं। और जैसे ये पद खाली होंगे तो ग्रुप डी की एक और लिस्ट, ग्रुप डी की न्यू लिस्ट और देखने को मिल सकती है भाई। ठीक है, ग्रुप डी की न्यू लिस्ट और मिल सकती है जिसको आप वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, कम से कम आपकी ये आपको 8,000 प्लस की जो एक लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है 2,500 की 3 लिस्ट लगाई जाए या एक बार, हम तो ये कहते हैं कि एक बार ही लगा दो ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और जो 2600 का रिजल्ट है ये भी निकालना है, लेकिन पहले सारा काम करने के बाद उसके बाद ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा, ऐसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया। तो ये ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये लगाओ जिनके कट ऑफ मार्क से, ठीक है, जिनके कट ऑफ मार्क से आपके 4 अंक कम हैं वो भाई भी तैयार हो जाओ आपको। और कि वो 4 अंक कैसे जाएगा भाई, आपका 2600 तो ये है, ये आनी है प्लस आपका ये लगाओ 8400 भी आती है नई
जो वेटिंग लिस्ट है उसकी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी हो गई भाई। 2 जीरो तो ये, 6 और 4 10, 8 और 10 11, यानी 11,000 भर्तियां हैं। तो मिनिमम में से मिनिमम 3 अंक कम जाएगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 अंक कट ऑफ आपकी जा सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता दूं, जनरल की कट ऑफ 77.77 के आसपास है, तो ये कट ऑफ आपकी आ जाएगी 73.7 के आसपास। तो जिनके भी इतने नंबर जनरल में बनते हैं वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और मजा ले लें अपना जिंदगी का। मेंटोस लाइफ हमारे साथ जी सकते हैं वो हमें सभी साथी, ठीक है। तो ये था। और ये भाई जो आपका जो शपथ ग्रहण होना है, पहले भाई आपका 12 तारीख को निश्चित किया गया था, लेकिन साथियों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 12 तारीख को नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने भी क्या है 25,000 युवाओं से वादा कर रखा था कि हम आपका रिजल्ट देंगे। सीएम ने भी वादा कर रखा था। तो कुछ ना कुछ जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो समय पर भी हमारा रिजल्ट और एरर फ्री रिजल्ट निकालना चाहता है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की नियुक्ति प्रेजेंस में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सके। और अब दूसरा एक और रीजन है कि प्रधानमंत्री अपने जो विदेश दौरे को लेकर अभी बिजी चल रहे हैं, तो वो 15 तारीख के आसपास जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसलिए 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन उससे संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको देने का काम निसंदेह आपके साथ करेंगे साथियों। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो आपको देनी थी। इसके अलावा मैं देख लेता हूं कि जो हमने बात करी उनमें से कोई रह तो नहीं गई है। यदि रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स कर जवाब दे सकते हो। और सभी को आपकी एक जो नई दिवाली से पहले दिवाली धमाका होने वाला है, सभी परिवारों को, सभी चयनित उम्मीदवारों को जिन्होंने मेहनत की है 5 साल, उनको फल मिलने वाला है। तो भाई आपको बहुत मुबारक हो। जय हिंद साथियों। कोई भी कमेंट हो कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, टेलीग्राम व्हाट्सएप और चैनल को ज्वाइन कर ले, तरीका वीडियो के शुरू में बताया है। जय